अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने 3 नई इस्तिलाहें आपसे डिस्कस की। एक थी लाइफ लिमिटिंग इलनेस यानी ज़िंदगी को शॉर्ट कर देने वाली बीमारी। उसके बाद अगली थी कोड स्टेटस यानी कि ये डिसाइड करना कि पेशेंट का अगर दिल या सांस बंद हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। और तीसरी थी गोल्स ऑफ केयर यानी कि जो हमारे मकासद हैं मरीज़ को ट्रीट करने के वो क्या हैं और क्या हम उन मकासद को हासिल कर पाएंगे और उनको हासिल करने के लिए हम किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये तीनों मैंने आपसे डिस्कस किए। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। एक मेडिकल स्पेशलिटी पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई जिसका नाम है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि अलामतों को कम करने वाली, उनको कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट या मरीज़ की जो निगहदाश्त है। और इससे मैं पहली दफ़ा मुतारिफ़ हुआ जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पे एक बड़ा उस हॉस्पिटल में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट था और वो यूजुअली तब बुलाया जाता था जब मरीज़ आईसीयू में क्रिटिकल हालत में होते थे, तकलीफ़ से गुज़र रहे होते थे और जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको ये उम्मीद नहीं होती थी कि ज़ोरदार केयर करके उन मरीज़ों को कोई ख़ास फ़ायदा होगा। तो तब पैलिएटिव केयर को बुलाया जाता था कि वो उस मरीज़ की जो तकलीफ़ है उसको कम करें और जो अटेंडेंट्स हैं जो एक मुश्किल मरहले से गुज़र रहे हैं अपने प्यारे को मौत के करीब देख के उनके भी तकलीफ़ का कुछ ना कुछ वो अजाला करने में मदद दें। तो पैलिएटिव केयर यहाँ तक बात से आपको ये समझ आ गया होगा कि उनका मकसद जो वो सीरियस बीमारी में मरीज़ जिसमें अमूमन डॉक्टर साहिबान के जहन में ये होता है कि मौत जल्द मुतवक्के है, उन मरीज़ों की तकलीफ़ को, सांस बंद होने की जो घुटन है उसको, फिर बाकी जो तकालीफ़ हैं उनको कुछ कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है, जो दवाएं दी जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ गैर जो या नॉन मेडिकल या नॉन फार्मास्यूटिकल जो इंटरवेंशंस हैं वो की जाती हैं, उस टीम ऑफ डॉक्टर्स को कहते हैं पैलिएटिव केयर टीम और उस ट्रीटमेंट को कहते हैं पैलिएटिव केयर। क्योंकि जो मगरबी मुआशरा है वो मेरी नज़र में हमसे जो मौत का जो एक मेरी नज़र में तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे पैदाइश है उसी तरह ज़िंदगी है और फिर उसी का आगे जो अगला मरला है वो मौत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी हमें ये बात बताई कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यानी हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मेरे ख़्याल में हमारा मुआशरा मौत को ज़्यादा आसानी से कबूल करता है, उसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझता है। लेकिन मगरबी मुआशरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो थोड़ा सा मौत को एक कंपार्टमेंटलाइज यानी ढका छुपा के रखना चाहते हैं। तो जब फिर ऐसा वक्त आ जाता है, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तो हर एक, चाहे वो मशरकी मुआशरा हो, मगरबी हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, अल्लाह ताला का कानून तो सब पे अप्लाई करता है। तो जब उनके पास ये वक्त आ जाता है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले होते हैं पैलिएटिव केयर टीम। और जैसे मैंने पहले बताया उनकी जो ट्रीटमेंट में ऐसी अद्वियात भी होती हैं, मिसाल के तौर पे मॉर्फिन या कुछ और ऐसी दवाएं जो मरीज़ के दर्द को, मरीज़ की तकलीफ़ को, मरीज़ की जो सांस की घुटन है उसको कम करने में मदद देती हैं, कि कोशिश करते हैं कम अज़ कम। फिर इसी मकसद को लेके आगे एक तरह का इदारा होता है, उसको कहते हैं हॉस्पिस। हॉस्पिस का मकसद ये होता है कि जिस मरीज़ का ऐसा लग रहा हो कि भाई इसकी मौत तो मुतवक्के है लेकिन वो फौरी तौर पे नहीं, यानी हो सकता है इसमें कुछ दिन या कुछ हफ्तों लग जाए। मिसाल के तौर पे ऐसे पेशेंट्स में जिनको फैला हुआ कैंसर हो और वो ट्रीटमेंट के काबिल ना हो तो उनमें अमूमन मौत फौरी तौर पे तो नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों या हफ्तों में ऐसा हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत सी दफ़ा हस्पताल से घर भेजने के बजाय उन मरीज़ों को हॉस्पिस में भेज दिया जाता है और वहाँ पे भी वही मकासद को सामने रखा जाता है कि इस मरीज़ की जो आखिरी दिन है उनमें जो तकालीफ़ का इसको मुमकिन तौर पर सामना करना पड़ सकता है, उनको कम करने में पैलिएटिव केयर टीम अब वो उनको अपने एक हॉस्पिटल नुमा इदारे यानी हॉस्पिस में रख के उनकी केयर करते हैं। अब ये सारी बातें पाकिस्तानी माशरे में तो शायद सुनने में अजीब लगें, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमारा माशरा चल रहा है, क्योंकि हमने तो मगलूब माशरा हैं, हम कॉलोनाइज्ड रहे हैं कई सदियों तक, तो हम भी मगरबी माशरे की पैरवी करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी ये कर रहे हैं, जिस तरह लोग कैरियर्स को अपने फ़ोकियत दे रहे हैं, फिर उसके बाद ख़वातीन का कैरियर्स में आगे जाना जो है इनकरेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल।
تو اس سے ہوتا یہی ہے کہ پھر جو فیملی ہے وہ ہسبینڈ بھی کام کر رہے ہیں، وائف بھی کام کر رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، تو اگر گھر کے کسی بزرگ کی بیماری آ جاتی ہے ایسی جس میں ان کو 24 آورز کیئر چاہیے، تو پھر وہ کون کرے گا؟ اگر ایک دن، 2 دن، ایک ہفتے کی بات ہو تو پھر تو ممکن ہے کہ چھٹی لے لیں، لیکن اگر وہ ہفتوں کی بات ہو تو پھر اتنے دن کی تو چھٹی بھی نہیں ملتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے پاکستان کے شہری اداروں میں بہت سے شہروں میں ایسے ادارے بننا بھی شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ضرورت ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے. چیزیں تبھی آتی ہیں جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ ہوتا ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بس سپلائی ہو جاتی ہے. تو آنے والے وقتوں میں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اور آج سے اگر یوٹیوب سروائیو کرتا ہے آج سے 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد تک، اور یہ ویڈیوز آرکائیوز میں رہتی ہیں، تو وہ لوگ یہ سنیں گے کہ پہلے سے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں اس معاشرے کے ساتھ. تو پیلیٹیو کیئر ان شارٹ ایک لائف لمیٹنگ النس، یعنی زندگی جس میں ایوریج لائف سپین سے کم متوقع ہو اور وہ سیریس بیماری ہو اور اس میں کیور چاہے ممکن ہو یا نہ ہو، ایسے مریضوں کی جو تکلیف اور ان کی علامات اور ان کی ایئر ہنگر اور ان کی سفوکیشن اور ان کا درد اور ان کی ڈپریشن، ان سب چیزوں کو کم کرنے والی جو ایک مخصوص اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے اس کا نام ہے پیلیٹیو کیئر ٹیم. اور ایسا ادارہ جہاں پر لوگ اپنے آخری ایام میں اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جاتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں ہر ایک نہیں جاتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں جو ایسا چوز کرتے ہیں یا ان کی فیملی ایسا چوز کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہاسپس. میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے آپ کی میڈیکل پروفیشن کے متعلق نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کامنٹ ہے تو پھر بھی وہ ویلکم ہے. اگر آپ کو یہ ٹاک یوزفل لگی ہے تو اس کو ضرور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس سے یہ ویڈیو پروموٹ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.